हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे। क्राउडिंग आउट इफेक्ट के बारे में अगर हम देखें तो असर्शन हमें दे रखी है कि डेफिसिट फाइंडिंग जो डेफिसिट स्पेंडिंग है वो क्राउडिंग आउट इफेक्ट को कॉज करता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे। मतलब जो निजी निवेश है वो कम हो जाता है। और जो डेफिसिट स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट्स अर्निंग। डेफिसिट स्पेंडिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो खर्च कर रही है ज्यादा, उसकी अर्निंग से ज्यादा खर्च कर रही है जी। और ये फाइनेंस किसके थ्रू किया जाता है? तो जब डेफिसिट स्पेंडिंग फाइनेंस किया जाता है मार्केट की बोरोइंग्स के थ्रू, मतलब मार्केट से की बोरिंग के थ्रू ये क्या होता है, फाइनेंस किया जाता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट की अगर हम बात करें तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट की बोरिंग के इंक्रीज होने की वजह से, मतलब जो गवर्नमेंट की बोरिंग होती है अगर वो बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जो इंक्रीज हो जाएगा किसमें, डिमांड फॉर फंड्स। फंड्स की जो डिमांड है उसमें इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हायर इंटरेस्ट रेट होगा। इस चीज का ध्यान रखना। जब गवर्नमेंट की बोरोइंग इंक्रीज होएगी उसकी वजह से जो डिमांड ऑफ फॉर फंड्स है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हायर इंटरेस्ट रेट होगा, और हायर इंटरेस्ट रेट जो होगा वो डिस्करेज करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। कंक्लूजन जो असर्शन है वो हमारा करेक्ट है। रीजन हमें दे रखा है कि भाई गवर्नमेंट की बोरोइंग जो है उसकी वजह से, मतलब जो गवर्नमेंट बोरोइंग रेजेस बॉन्ड प्राइसेस एंड लोअर इंटरेस्ट रेट, ये हमें रीजन दे रखा है। तो ये रीजन हम देखते हैं क्यों इनकरेक्ट है। व्हाई रीजन इज इनकरेक्ट? हैवीली बोरिंग इंक्रीजेस बॉन्ड सप्लाई। ज्यादा बोरिंग की वजह से जो बॉन्ड की सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से बॉन्ड की सप्लाई बढ़ने की वजह से, देखो एक चीज ध्यान रखना, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ती है, लेकिन जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है मार्केट के अंदर तो उसकी जो वैल्यू होती है वो घट जाती है। इस चीज का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। आप सोचो कि भाई यार अगर है ना कोई भी गुड है ना बढ़ रहा है तो उसकी मतलब अगर डिमांड बढ़ेगी किसी भी गुड की, लोग है ना उस गुड को डिमांड करेंगे या फिर बॉन्ड को डिमांड करेंगे। तो डिमांड के बढ़ने से क्या होगा, जो प्राइसेस हैं वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर सप्लाई बढ़ गई, मतलब वो गुड जो है या फिर वो जो बॉन्ड जो है, वो अगर सप्लाई जो है बॉन्ड की अगर वो ही बढ़ गई तो जो वैल्यू है बॉन्ड की वो गिर जाएगी। इसका मतलब जो प्राइस है बॉन्ड की वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। और बॉन्ड की प्राइस गिरने की वजह से मतलब क्या होगा, जो बॉन्ड की प्राइस है और इंटरेस्ट रेट है उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इंटरेस्ट रेट जो यील्ड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो इस तरीके से जो प्राइस ऑफ बॉन्ड और जो इंटरेस्ट रेट है, यील्ड है, उनका इनवर्स रिलेशनशिप है। और कर्व कुछ इस तरीके से शो होता है, ठीक है। और तो बॉन्ड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट आर इनवर्सली रिलेटेड। तो जो बॉन्ड प्राइस है और इंटरेस्ट रेट है वो इनवर्सली रिलेटेड है। और जो हैवी बोरिंग के समय पे बॉन्ड की सप्लाई का बढ़ने की वजह से बॉन्ड की प्राइस गिरती है। तो जो कंक्लूजन है जिसमें ये बोल रखा है कि भाई जो बॉन्ड की जो प्राइसेस है वो बढ़ेगी और इंटरेस्ट रेट गिरेगा, तो वो गलत है, क्योंकि जब हैवीली बोरोइंग होगी तब उस केस के अंदर बॉन्ड की प्राइस गिरेगी और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्राउडिंग आउट मैकेनिज्म। क्राउडिंग आउट मैकेनिज्म के अंदर हम देखेंगे गवर्नमेंट कम्पीट्स विद प्राइवेट बोरोवर्स फॉर अवेलेबल फंड्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो जो गवर्नमेंट होती है वो कम्पीट करती है प्राइवेट बोरोवर से, किसको लेके, फंड्स को लेके, किसके अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो डिमांड फॉर फंड्स है वो राइजेस करेगी। क्या राइज करेगी? फंड की डिमांड अगर बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ जाएगा। हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से क्या होगा, तो वो बोरोइंग को कॉस्टलियर बना देगा, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा, वो फॉल करेगा। तो बोरोइंग कॉस्टलियर बन जाएगी किसकी, प्राइवेट बिजनेसेस की, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट की। तो जो बॉन्ड है वो, बॉन्ड क्या होते हैं, वो होती है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, जहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इनवर्स से रिलेटेड होता है प्राइस ऑफ बॉन्ड के। तो बॉन्ड तो समझ गए, बॉन्ड एक तरीके से एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी होती है ना। और इसका जो बॉन्ड की प्राइसेस का नाता जो इंटरेस्ट रेट्स है वो इनवर्स रिलेशन है। जैसे कि एक मतलब एज बॉन्ड प्राइसेस डिक्रीज, अगर बॉन्ड की प्राइस डिक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज सप्लाई, जो गवर्नमेंट की बोरोइंग के अंदर हमें ना, मतलब जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी गवर्नमेंट बोरोइंग के कारण, तो बॉन्ड की प्राइस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या यील्ड क्या होगा या फिर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। दिस मैकेनिज्म एक्सप्लेन्स व्हाई गवर्नमेंट बोरोइंग टिपिकली लीड्स टू हाई इंटरेस्ट रेट। तो ये मैकेनिज्म बताता है कि क्यों गवर्नमेंट की बोरोइंग है ना हाई इंटरेस्ट रेट को लीड करती है, नॉट लोअर इंटरेस्ट रेट एज स्टेटेड इन द रीजन। ठीक है, की आइडिया क्या है? तो की आइडिया है व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज मोर इट इंक्रीजेस डिमांड
फॉर फंड्स, तो वो जो डिमांड है फंड्स की वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है इंटरेस्ट रेट क्या होता है बढ़ जाता है और ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है और इसी को कहते हैं हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट।